अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। एक बस्ती का वाकया बयान किया गया कि इनसे इबरत लो। और वो बस्ती कौन सी थी? बस्ती का नाम नहीं लिया गया क्योंकि मकसूद कुरान बयान करता है, मतलब की चीज बयान कर रहा जो भी था XYZ, लेकिन ऐसी थी। शारिहीन ने अलबत्ता ये लिखा है कि वो बस्ती मक्का मुकर्रमा की थी। मक्के वालों पर अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से दो नेमतें उनको दी थी। ये शहर अमन था और इनको अल्लाह पाक रिज़्क़ देता था वाफिर मिकदार में, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह इस शहर को शहर अमन बना दे और वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, और इस बस्ती वालों को फलों से रिज़्क़ अता कर। लेकिन फिर इस बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दी और खुदाई अहकाम को पामाल करना शुरू कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत पर मजबूर कर दिया। फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर दी। तो ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। अल्लाह पाक तुम्हें उस बस्ती की मिसाल बयान कर रहे जिसको अल्लाह ने अमन और इत्मीनान दिया और वो हर तरफ से उनको रिज़्क़ मिलता था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने खुदाई नेमतों का इनकार शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर क्या हुआ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू वल खौफ, अल्लाह पाक ने उन लोगों को भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। क्या पहना दिया? भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। बिमा कानू यस्नाउन, उनके करतूतों के बदले में। अब ये क्या है? तज़कीर बे अय्यामिल्लाह। वो पश्तो में कहते हैं वेम लूरे ताता आवरो मनगोरे ताता। अभी कहता तो हूं मैं बेटी को और सुना किसको रहा हूं? बहू को। कहा उनको और सुनाया मुझे और आपको और पाकिस्तान वालों को। यह आयत बिल्कुल फिट आती है आज के इस हालात के तनाजर में। आज हमें दो लिबास पहनाए गए हैं, खौफ है कि अमन है, और महंगाई है कि सस्ताई है, मईशी बुहरान है कि मईशत आपकी फल फूल रही है। तो ये आयत ये आज के हालात के तनाजर में ऐसे मालूम होता है ये आज हमारे लिए ही नाज़िल हुई है और आज ही नाज़िल हुई है।
उनका वाकया सुनाकर हमें इबरत लेने के लिए कहा गया है कि हम जब नवाजते हैं, ये कोई अंधा कानून नहीं है। नवाजने के भी ज़ाब्ते हैं और सजा के भी ज़ाब्ते हैं। अब इनके आमाल अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाले हों तो खुदाई इनामात का इस्तेहकाक नहीं रहता। उस बस्ती वालों का वाकया बयान करके हमें झंझोड़ा गया है, पाकिस्तान वालों उस बस्ती से इबरत ले लो, और तुमने 75 साल में इबरत नहीं दी। फिर क्या हुआ? मक्के वालों पर खौफ मुसल्लत हो गया, चारों तरफ से दुश्मनों का खौफ मुसल्लत हो गया, उन पर जान के लाले पड़ गए। ऐसा कहत उन पर आया कि फिर उन्होंने वफद भेजा हुजूर के पास मदीना तैयबा में। मदीना तैयबा में वफद भेजा और माफिया मांगना शुरू किया। कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि हमारी कहत की कैफियत दूर हो जाए। अब इस तनाजर में आप देखें अपने यहां के हालात को। अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी आजादी की नेमत हमें अता की, कितनी बड़ी कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया गया। पूरी दुनिया की सारी रियासतों का आप मुताला करें, जो खिता पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक ने हमें दिया है, इसका मुकाबला दुनिया का कोई खिता किसी लिहाज से नहीं कर सकता। मादनियात के लिहाज से देखें, मौसमों के लिहाज से देखें, आप कहीं चले जाएं तो सारे मुल्कों में कहीं गर्मी ही गर्मी है, कहीं सारी सर्दी सर्दी है। यहां अगर उगी में आपको सर्दी होती है तो दरबंद में चले जाएं तो क्या हो जाएगा? गर्मी होना शुरू हो जाएगी। दरबंद में गर्मी ने तंग किया तो उगी आ जाए, सर्दी होना शुरू हो जाएगी। कदम कदम पर कुदरत ने कोई ऐसे 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 मौसम भी यहां रख दिए हैं। फसलों के एतबार से देखें, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 फसलें होती हैं। पाकिस्तान में कौन सी फसल है जो नहीं होती? मादनियात के एतबार से देखें, पहाड़ों के एतबार से देखें, कहीं सारे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यहां देखते हैं तो आपको रेगिस्तान भी मिलते हैं, आपको पहाड़ भी मिलते हैं, आपको चट्टानें भी मिलती हैं, आपको खुश्क पहाड़ भी मिलते हैं, आपको सब्जे वाले पहाड़ भी मिलते हैं। और फिर अल्लाह पाक ने हमें अमन भी दे दिया। अंग्रेज भी चले गए, हिंदू भी चले गए, अपना वतन कुदरत ने हमें दे दिया। और फिर कुदरत के साथ किए हुए वादों को हमने ठुकराना शुरू कर दिया। जिस नारे को बुनियाद बनाकर इस मुल्क को हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हमारे किसी इदारे में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आता है? वहां तो कोई और इलाह बैठे हुए हैं। दफ्तर में जाओ तो तुम्हें कोई इलाह मिलेंगे, ईवानों में कोई और इलाह बैठे हुए हैं जो खुदाई हुक्मों को भी मनपसंदी से तब्दील कर रहे। ये सारा मंजर क्या है? फकफरत बिअनउमिल्लाह। ये खुदाई नेमतों की नाशुक्री है। और उस नाशुक्री में जो बस्ती वालों के साथ हुआ वो पाकिस्तान वालों के साथ हो रहा। खुदाई वादा पूरा हो रहा है। और बस्ती वालों के साथ फिर क्या हुआ? फ़ाज़ाक़अल्लाहु लिबासल जू,
उनको भूख का लिबास पहना दिया और खौफ का लिबास पहना दिया। ये लिबास क्यों कहा इसको भाई? लिबास क्यों कहा? इसलिए कि लिबास 24 घंटे बदन के साथ लगा होता है। लिबास 24 घंटे बदन के साथ लगा होता है। तो ये वो अजाब है कि भूख का लिबास और खौफ का लिबास। ये बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, सो रहा है, इसको खौफ का लिबास पहना दिया गया। तो आज पाकिस्तान में कोई जगह अमन की है? ज्यादा से ज्यादा आप बाजारों से भागकर मस्जिद आ जाते हैं अमन के लिए, लेकिन मस्जिद भी महफूज न रही। देखा आपने उस दिन इस्लामाबाद में, पेशावर में, ये क्या है? ये लिबास अल खौफ है। आप इत्मीनान से और तो छोड़े, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। और जब बात यहां पहुंच जाए तो समझ जाए कि ये तो लिबास अल खौफ जो है ये अपनी आखिरी हद को पहुंच चुका है। और फिर लिबास अल जू, और ऊपर से फिर IMF वाले और शराइत। ज़राए मईशत न होने के बराबर और ज़राए अशियाए जरूरत आसमानों से बातें कर रही हों। ये क्या है? लिबास अल जू। ये भूख का लिबास भी पहना दिया गया है। ये दो लिबास आज पहना दिए गए हैं कि नहीं पहनाए गए? पहनाए गए हैं। वजह क्या है कि हमने कुरान पाक की इन नसीहतों पर कान नहीं धरे हैं। हर एक मनचाही गुजार रहा, और खुदाई अहकाम के साथ मुसलसल बगावत बढ़ रही है। पूछा गया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी क्या हम पर उस वक्त भी आजाब आ सकता है जब हम में कुछ नेक लोग मौजूद हों? अल्लाह के नबी हम पर उस वक्त भी आजाब आ सकता है जब हम में कुछ नेक लोग भी मौजूद हों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, जब खबासत गालिब हो जाए। जब खबासत गालिब हो जाए। तो खबासत गालिब है कि मगलूब है? और जब खबासत गालिब है और ये खुदाई अजाब इस वक्त खुसूसन पाकिस्तानी कौम इन दो अजाबों के अंदर गिरफ्तार है, तो फिर शिकवा और शिकायत किस बात की है? बस्ती है बड़ी, एक मस्जिद के साथ 20, 25, 50, 60 घर वाबस्ता है। उसमें कितने आकिल बालिग मौजूद हैं, मर्द। और सुबह की नमाज में जरा सलाम में देख लिया करो, सफ में कितने खड़े हैं। अल्लाह के बागी ज्यादा हैं कि अल्लाह के फरमानबरदार ज्यादा हैं? ये नमाज का तर्क करना, ये तो अल्लाह के खिलाफ अलम बगावत का बुलंद करना है। ये क्या करना है? मैं नहीं मानता तेरी इताअत को, मैं नहीं झुकाता तेरे सामने सर को। ये बज़बान हाल
सारी बस्ती इनकार कर रही है कि नहीं कर रही? ये बज़बाने हाल सारी बस्ती इनकार कर रही है कि नहीं कर रही? तो क्या ऐसों को अमन दिया जाएगा कि लिबास अल खौफ दिया जाएगा? ऐसों पर रिज़्क़ की फरावानी होगी कि लिबास अल जू पहना दिया जाएगा? इसलिए जो कुरानी नसीहतों पर अमल नहीं करते, ये तज़कीर बे अय्यामिल्लाह है। ये बस्ती वालों का वाकया बयान करके हमें इससे इबरत लेने के लिए नसीहत की जा रही। क्या किया जा रहा? क्या किया जा रहा? और नसीहत किसे कहते हैं? मैंने पहले बताया था, उस कलाम को कहते हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए या दूसरों को नुकसान से बचने के लिए किया जाए। तो कुरान हकीम इन वाकयात को बयान करके हमें क्या करता है? नसीहत करता है। क्या करता है?